हेलो फ्रेंड्स, बिगनर बॉक्स 6 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नीट के इस क्वेश्चन में हमें कहा है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर इज रिजिडली फिक्स्ड एंड कैरीज 100 एम्पियर करंट एंड अनदर वायर ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 2 into 10⁻³ kg per meter placed below and parallel to the fixed wire. If the free wire kept 2 cm below and hangs in air, then current in free wire is. तो देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पैरेलल वायर का कंसेप्ट है। पिछले क्वेश्चन में आपका वायर जिसको बैलेंस करना था वो करंट कैरिंग फिक्स्ड वायर के ऊपर था, तो वहाँ हमें रिपल्शन की ज़रूरत थी। मैंने वहाँ 2 हिंट वीडियो भी बनाए थे, जो अगर आपने देखे हैं तो आप समझ जाएंगे कि इन दिस क्वेश्चन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। एंड द फंडा इज़ क्लियर नाउ। हमें मालूम है कि अब जो वायर यहाँ पे बैलेंस करना है वो फिक्स्ड वायर के नीचे है, यानी दिस टाइम वी नीड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। और अट्रैक्शन फोर्स कब होगा? जब दोनों वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो क्वेश्चन में ये सिचुएशन आपका होगा, फिक्स्ड करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट आपको दिया हुआ है 100 एम्पियर, दूसरे में करंट कितना होगा ये आपको निकालना है। इसका जो वायर हैंग कर रहा है उसका आपको मास पर यूनिट लेंथ दिया है। आप समझ गए होंगे कि मास पर यूनिट लेंथ क्यों दिया गया है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ जो इनके बीच में लगेगा μ0I1I2/2πd, और इसके फोर्स को हम बैलेंस करेंगे किससे? मास पर यूनिट लेंथ इनटू जी से। पिछली बार वेट पर यूनिट लेंथ दिया था, इस बार मास पर यूनिट लेंथ दिया है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? μ0I1I2। I2 हमें पता नहीं है, वो निकालना है। 2πd, d का वैल्यू 2 into 2/100, 100 ऊपर चला जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, बराबर मास पर यूनिट लेंथ कितना है? 2 into 10⁻³ जी का वैल्यू हम यहाँ पे 9.8 लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो ऑप्शंस हैं उनको देखिए, आपके ऑप्शंस क्या हैं? 19.6, 9.8, 4.9। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सब या तो 9.8 के मल्टीपल हैं या डिवीजन है, तो हमें अपनी जी की वैल्यू उसी हिसाब से यहाँ पर लेनी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। μ0 का वैल्यू 4.2 10⁻⁷ रखिए और आप सॉल्व करके I2 इजीली निकाल लेंगे। सॉल्व करने पर ये आएगा आपका 19.6 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप इनको रिवीजन पर्पस से टैग कर सकते हैं। बिगिनर बॉक्स सॉल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़, अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।